हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में। और आज से आज की जो क्लास होगी वो वहीं से शुरू होगी जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो किसी इश्यू के वजह से पिछली क्लास बीच में ही रुक गई थी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। परंतु आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे हमने भूतकाल को डिस्कस किया था, जिसमें हम भूतकाल के 5 प्रकारों को देख चुके थे। जनरली हमने देखा था सामान्य भूतकाल, और क्षमा चाहेंगे कई बार मैं भूतकाल को मैंने आपसे वर्तमान काल शब्द प्रयोग किया, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। पिछली क्लास में हमने भूतकाल को पढ़ा था, तो भूतकाल के 5 प्रकारों को हमने डिस्कस किया था। पहला था आपका सामान्य भूतकाल, आप सभी देख पाएंगे स्क्रीन पर। पहला था हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हमने देखा था भाई कि जो क्रिया हो चुकी है ना, क्रिया बीते समय में हो चुकी है, नॉर्मल बात हो रही है। फिर दूसरा हमने आसन्न देखा था। हमने कहा था आसन्न भूतकाल में आपका क्या हो जाएगा। आसन्न भूतकाल में हमने कहा था कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हम है लगा देंगे तो आपका आसन्न बन जाएगा। फिर भाई हमने अपूर्ण भी देख रखा था कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ यदि हम रहा था, सॉरी मैंने बोला था रहा है, गलत था, मतलब ह्यूमन एरर समझ लीजिए आप इसे। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द अगर अंत में प्रयोग होंगे तो आप समझ जाएं कि क्रिया भी चल रही है भूतकाल में, है ना। भूतकाल में हमने देखा था कि आपका इसमें क्या लग जाएगा, पूर्ण भूतकाल में क्रिया कंप्लीट हुए काफ़ी समय हो चुका है। पूर्ण भूतकाल में क्या रहा, क्रिया कंप्लीट हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जैसे लिखा था, गया था, आया था, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, फिर हमने संदिग्ध को देखा था। संदिग्ध में हमने ये देखा था भाई, संदिग्ध में क्या देखा था कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ यदि आप रहा है, रही है, रहे हैं शब्द जोड़ देंगे तो आपकी संदिग्ध बन जाएगी, है ना। इसमें डाउट है कि वह गया होगा, वह आया होगा, उसने लिखा होगा, उसने खाया होगा, है ना। ऐसी चीज़ें आपकी संदिग्ध में चली जाएंगी। अब बात करते हैं हम अंतिम प्रकार की, जो कि आपका भूतकाल का रहेगा, हेतु मद भूतकाल। तो देख लेंगे आज की क्लास में, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, हेतु मद भूतकाल पे आते हैं। जिस क्रिया के रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया किसी कारण से नहीं हुई है ना। अर्थात यहाँ पे आप आ जाएं, अर्थात क्रिया के साथ शर्त जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, क्रिया के साथ हम शर्त जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका हेतु मद भूतकाल हो जाता है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है, मैंने कहा यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, उदाहरण नंबर 2। और यदि तुम खाते तो तुम्हारा पेट भर जाता, है ना। यदि तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। इस तरीके के वाक्य जो आपके सभी होंगे वह हेतु मद भूतकाल के उदाहरण हो जाएंगे। यानी एक शर्त है, यदि तुम ऐसा करते तो दूसरा काम ऐसा हो जाता, यदि तुम वो करते तो ऐसा हो जाता, यानी यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अब वाक्य चाहे आपका सकारात्मक हो और चाहे नकारात्मक हो, फर्क इससे नहीं पड़ेगा। याद रखेंगे सभी लोग कि नकारात्मक भी हो सकता है वाक्य और सकारात्मक भी हो सकता है। यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, यदि तुम नहीं पढ़ते तो तुम पास नहीं होते। कपिल ने निबंध लिखा होता तो वह अवश्य छपता। भाई लिखा ही नहीं है तो कैसे छपेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हेतु मद भूतकाल में क्या रहेगा, क्रिया के साथ आपकी शर्त जुड़ जाएगी। याद रखेंगे सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं काल के। दूसरा प्रकार है हमारा वर्तमान काल। तो वर्तमान काल से सभी परिचित हैं, जितनी भी सारी हम क्रियाएं करते हैं सारी क्रियाएं वर्तमान में ही करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। इसके मुख्यतः आपके 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं भाई, अब देखिए वर्तमान काल के 3 भेद हैं, ये तो बात हो गई क्लियर। अपितु एक बात आप और याद रखेंगे, आपसे पूछेगा यदि एनसीईआरटी के आधार पर आपके वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, तो आप उत्तर देंगे 5 प्रकार हैं।
एनसीईआरटी में यदि वर्णन होगा तो 5 प्रकार के होंगे: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध और आचार्य वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान और आचार्य वर्तमान, ये 5 प्रकार होंगे। लेकिन नॉर्मली आपसे पूछा जाए वर्तमान काल के भेद तो आपके 3 हो जाएंगे। सामान्य वर्तमान सभी को पता होगा, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रहा, नॉर्मली एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में हो रही है। जैसे कपिल निबंध लिखता है, आप इसको समझ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, इस तरीके के अंत में आपको पहचान मिलती है। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आपको लास्ट में वाक्य के मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कपिल निबंध लिखता है, ता है लास्ट में आया। नरेंद्र आता है, राधिका जाती है, मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस से आते हैं, माली पेड़ों को सींचता है। जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वर्तमान में, तो वो सभी आपकी सामान्य वर्तमान काल में हो जाएंगी। बताएं जरा कमेंट करके कि ये क्लियर है आपको, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे अपूर्ण वर्तमान। देखिए नाम से ही क्लियर है, अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है कि कार्य अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कंटिन्यूटी में है, कार्य अभी प्रगति पर है ना, चल रहा है। जैसे रेलवे ट्रैक पर कई बार लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, यानी कि अपूर्ण है, कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम उदाहरण देखेंगे, कपिल निबंध लिख रहा है, नरेंद्र आ रहा है, राधिका बाजार जा रही है, बस था की जगह है लग जाएगा, है ना, बस था की जगह है लग जाएगा। पापा ऑफिस से आ रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। ये सारे वाक्य आपके अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अपूर्ण वर्तमान काल क्लियर होगा। और यदि अगर क्लियर नहीं है तो जो आपका डाउट है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य टाइप करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध वर्तमान। 3 ही प्रकार हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान पे आते हैं। संदिग्ध वर्तमान क्या होगा, चलिए संदिग्ध वर्तमान में आते हैं। संदिग्ध वर्तमान क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने का संदेह हो, वही चीज है। जब हम भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल की बात कर रहे थे तो वहां पर भी यही हमने डेफिनेशन को देखा था कि जब भूतकाल में क्रिया के होने का डाउट हो तो आप संदिग्ध भूतकाल कहते थे सॉरी। और यदि आपका वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो तो यहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो रहा है। तो नाम याद रखेंगे, संदिग्ध का मतलब डाउट। तो कपिल इस समय निबंध लिखता होगा, और मैंने आपको ये भी बताया था यदि आप संदिग्ध भूतकाल का वाक्य यदि बनाना चाहते हैं तो संदिग्ध भूतकाल के वाक्य को बनाने में आपको सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे जोड़ना होगा, है ना। तो होगा, होगी यानी कपिल इस समय निबंध लिखता होगा, नरेंद्र अभी आता होगा, और ता जो आया है वो आपको इंडिकेट करता है कि ये वाक्य आपका वर्तमान का है, ये वाक्य आपका वर्तमान का है। वह खाना खाती होगी, ता भी आया, ती आया, तो क्लियर है कि वर्तमान का है। होगा, होगी, होगे लग गया तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। वह सब्जी बनाती होगी, तो ती लग गया तो क्लियर है भाई कि ये वर्तमान का है, और इसमें आपने होगी लगा दिया तो क्लियर हो गया कि संदिग्ध वर्तमान का है ना। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। पापा ऑफिस से आते होंगे, माली पेड़ों को सींचता होगा, पेड़ों में पानी सींचता होगा। तो ये सारे उदाहरण आपके संदिग्ध वर्तमान में चले जाएंगे। हालांकि हमने पीछे भी इस चीज़ को डिस्कस किया, ये चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर होगा यदि लग जाएगा क्रिया के साथ तो क्लियर हो जाएगा कि संदिग्ध का वाक्य है। तो यहाँ वर्तमान में संदेह हो, संदेह वर्तमान काल बन जाता है। इसमें सहायक क्रिया में ता है, ता होगी, ती होगी, ते होगे आदि का प्रयोग होगा। ये लाइन आपके लिए
अति महत्वपूर्ण होगी, है ना। डेफिनेशन पर ना जाएं, ये लाइन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, तो ता है, ती है, ता होगा, ती होगी, ते होगे, लगा देंगे तो संदिग्ध बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट जो हमारा प्रकार है किसका, काल का। तीसरा और अंतिम प्रकार जो हमारा काल का है वो आपका है भविष्य काल। तो जहाँ कार्य करने वाले समय में पूर्ण होता है, कार्य आने वाले समय में पूर्ण होता है, कि भाई अब जो काम होगा वो आने वाले समय में होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, ना अभी कुछ हो रहा है, अपितु कार्य होगा, तो वहां पर हमारा भविष्य काल हो जाता है। वहां पर हमारा कौन सा काल हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। तो भविष्य काल के अगर हम प्रकारों की बात करें तो दो ही प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, भविष्य काल के दो ही प्रकार होंगे। अब कौन कौन से दो प्रकार होंगे, पहला भविष्य काल का यदि हम प्रकार की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से जो होगा आपका सामान्य भविष्य काल, और अगर हम इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करें तो सामान्य भविष्य काल कौन सा होगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य भविष्य में होने का बोध हो। बस जनरली हमें इतना पता चले कि ये काम फ्यूचर में होगा, यानी कपिल निबंध लिखेगा, है ना, तो फ्यूचर में ही लिखेगा, लिख तो नहीं चुका ना अभी, और ना लिख रहा है, लिखेगा। नरेंद्र घूमने जाएगा, गया तो नहीं ना, और ना अभी जा रहा है, अपितु वह जाएगा भविष्य में कभी, जब उसे समय होगा, और नहीं मन होगा तो नहीं भी जाएगा, है ना। तो भविष्य में ये क्रियाएं हो रही हैं, सामान्य तौर पर यहाँ पर हमारा भविष्य काल हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे, सामान्य भविष्य काल की बात हमने यहाँ पर की है। यानी मैं खाऊंगा, तो भाई खाया तो है नहीं, भविष्य में मैं खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, अब तक नहीं मैंने खाया है, ना मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा। वह बोलेगी, बोला तो नहीं उसने, ना भी बोल रही है, भविष्य में बोलेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे, सभी वाक्य आपके सामान्य भविष्य काल के हो जाएंगे। एक वाक्य मैंने आपसे बोला, हम आगरा जाएंगे, तो भाई गए तो है नहीं ना अभी, और ना जा रहे हैं, है ना जा चुके हैं, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है आपकी जाएंगे भविष्य में कभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें चीज़ें क्या यूज़ होंगी, इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिए ज़रा सा, मेरी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें आप लोग को नोट ये करना है सामान्य भविष्य काल के अंदर, कि सामान्य भविष्य काल में पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक एगा, चलिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि पेन का कलर यहाँ पर बदल लूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, एगा, ये पहचान है आपको वाक्य में, जहाँ एगा, एगी, जाएगी, जाएगा, है ना, एगी, एंगे, जाएंगे, है ना, एंगे, इस तरीके के आपको जहाँ दिख जाए तो समझ जाइएगा आप कि ये कौन सा काल है, ये आपका भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है। एंगा, एंगी, एंगे, एगा, एंगी, एंगे, तो ये आप समझ जाएं कि आपका भविष्य, इस पे बिंदी नहीं है, याद रखेंगे, इस पे लास्ट वाले पे, क्योंकि ये आपका बहुवचन में है ना। तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे, एगा, एगी, एगे, जहाँ आपको दिख जाए वहाँ समझ जाएं आप कि ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य होगा। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है आपका संभाव्य भविष्य काल। दूसरा प्रकार है आपका संभाव्य भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, पीछे भी मैंने ये बताया था, संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभाव्य का मतलब क्या होगा, संभाव्य का मतलब होता है संभावना, संभाव्य का मतलब
संभावना होता है। जैसे संदिग्ध का मतलब डाउट मैंने बताया था, वैसे ही संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभावना होता है। संदिग्ध दो, देखिए संदिग्ध इसमें नहीं होता है, याद रखेंगे आप सभी। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा भविष्यकाल का प्रकार नहीं है, तो किसी ने अगर यहाँ पर आपसे लिख दिया संदिग्ध भविष्यकाल, तो वो आपका गलत हो जाएगा। संदिग्ध केवल आपका भूत में है और वर्तमान में, यहाँ पर तो केवल संभाव्य है ना। कार्य होने की संभावना हो भविष्य में, कि ये काम होगा या होगा शायद ही, है ना। संभावना, शायद संभावना वाली बात है, ठीक है। चलिए, संभव है कपिल निबंध लिखे। देखिए अब यहाँ पर संभव, शायद, है ना, इस तरीके के शब्द आपको वाक्य में मिल सकते हैं। संभव है, शायद, हो सकता, इस तरीके के वाक्य में आपको शब्द मिलेंगे। हो सकता वह निबंध लिखे, संभव है वह निबंध लिखे, या फिर शायद वह निबंध लिखे, है ना। हो सकता वह आए, शायद वह आए, है ना, या फिर संभावना है, संभव है कि वह आए। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होगा आपका। संभाव्य भविष्यकाल में संभावना रहेगी काम होने की, भविष्य में कार्य होने की संभावना रहेगी। तो आशा है कि क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। उदाहरण आप देखेंगे, संभव है कपिल निबंध लिखे, संभव है आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश आ जाए, है ना। यहाँ पर हमें शायद आज बारिश आ जाए, है ना। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल की अगर सहायक क्रियाओं की हम यदि बात करें तो उनको भी आप जरा नोट कर लें। संभाव्य भविष्यकाल की क्रियाएं, हमने यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल की क्रियाएं तो देख ली हैं, हो, एगा, एगी, एगे, है ना। अब हम संभाव्य भविष्यकाल की क्रियाओं को भी देख लेते हैं। देखिए, पहला है आपका क्या, पहली क्रिया है आपका ए, जाएं, शायद वह आए, शायद वह खाएं, ए हो गया। दूसरी आपकी ए हो गया, जाएंगे, खाएंगे, है ना, तो ये हो गया आपका। तीसरी आपकी ऊ हो गया। तो ये तीनों ही क्रिया आपकी संभाव्य भविष्यकाल की हो जाएंगी। उदाहरण है, हम आगरा जाएं, ठीक है, तो ये आ गया। बे आगरा जाएं, अब आप कहेंगे ये जाएं कहाँ मैम प्रयोग होगा, तो मैं यहाँ कलर पेन का चेंज करना चाहूँगी ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं थोड़ा सा। देखिए, ये वाला तो आपका हो जाएगा सिंगुलर में यूज़, और ये वाला आपका यूज़ होगा बहुवचन के साथ। बे आगरा जाएं, तो ये आपका ए ऐसा वाला आ जाएगा, इसके ऊपर चांद बिंदी लग जाएगी। और ये आपका ये है, ये किस में यूज़ होगा, ये आपका सिंगुलर में एक तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये ए ऊ, ये इस तरीके के आपके जहाँ भी आपकी ये सहायक क्रिया आपको दिख जाए तो आप समझ जाएं कि एक उदाहरण किसका है आपका, ये उदाहरण हो जाएगा किसका, संभाव्य भविष्य काल का। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए नोट भी कर रखा है, ये नोट कर रखा है, ठीक है जी, ये भी नोट कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा भविष्यकाल के दो प्रकारों को हमने डिस्कस किया। पहला आपका रहा सामान्य भविष्यकाल, है ना, जिसमें सामान्य रूप से भविष्य में क्रियाएं होंगी। दूसरा देखा हमने संभाव्य भविष्यकाल, यहाँ संभाव्य का अर्थ हमने देखा संभावना होगी क्रिया होने की भविष्य में, है ना। तो संभावना होगी, संभव शब्द यूज होगा, शायद हो शब्द यूज होगा, या फिर तो आपका हो सकता है शब्द यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी भविष्यकाल की। तीन प्रकार हमने यहाँ पे डिस्कस किए, किसके, तीन प्रकार हमने वर्तमान काल के डिस्कस किए हैं। पहला आपका था कौन सा, सामान्य वर्तमान, ठीक है। दूसरा अपूर्ण यानी कि कंटिन्यूअस, और तीसरा संदिग्ध, संदिग्ध यानी संदेह था, डाउट था, है ना, होगा, होगी, होगे वाला, है ना। और ये हमने देखा ही था इसके पहले भूतकाल, इसके पहले वाली क्लास में। तो आप लोग बताएंगे कि कक्षा आपको कैसी लगी है और चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।
चीज़ें आपको समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्लास आपको कैसी लग रही, ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमको बताएंगे। बस इतना ही था आज की क्लास में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।